ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। आज डॉक्टर्स डे है और ये दिन उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि जीवन के अब तक के सफर में हमें स्वस्थ रखने में, हमारे दर्द को मिटाने में हमारी मदद की है। कोरोना काल में तो इन डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाया है। इसलिए आज के दिन हम यही कहेंगे, When there are tears, you are a shoulder. When there is a pain, you are a medicine. When there is a tragedy, you are a hope. आकाशवाणी समाचार की कोरोना जागरूकता श्रृंखला की पूरी टीम की ओर से सभी डॉक्टर्स को आज के दिन की शुभकामनाएं। आप इस जज्बे को यूं ही बनाए रखिए। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के सफर में हमने 400 से भी ज्यादा एपिसोड्स किए हैं और हम आज के दिन उन सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमारे लिसनर्स के सवालों का जवाब दिया और कोरोना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन सभी डॉक्टर्स के लिए कोरोना के 1 साल से भी लंबे दौर में कई ऐसे मौके आए जब हमने डॉक्टर्स का शुक्रिया किया, कभी थाली और कभी ताली बजाकर। तो कभी हमने उन अस्पतालों पर जहां डॉक्टर्स कोविड मरीजों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी लगन के साथ जुटे हुए थे, वहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। डॉक्टर्स के लिए लोगों के दिल में कृतज्ञता उस समय भी दिखाई दी जब सुप्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट सारा गिलबर्ट, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया था, उनके सम्मान में विंबलडन में लोगों ने तालियां बजाई। श्रोताओं, यह हमारे डॉक्टर्स की ही मेहनत का परिणाम है कि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं CGHS के सीनियर CMO डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से डॉक्टर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, अपनी चर्चा की शुरुआत इस खास दिन डॉक्टर्स डे से करना चाहेंगे। आज आपसे ये समझना चाहेंगे कि किसी डॉक्टर्स की जो जीवन शैली है उसमें किस तरह की चुनौतियां आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमें जरूरत होती है हम ना समय देखते हैं ना हम वक्त देखते हैं, हम डॉक्टर को फोन मिला देते हैं, उनके पास चले जाते हैं। तो किस तरह से ये सब कुछ कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने देखा है कि अभी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ से सारे लगे हुए हैं। पिछले अप्रैल महीने से हम लोग लगातार लगे हुए हैं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग चूंकि जनता की सेवा करनी है और इस कोरोना वायरस की चुनौती से निपटना है, इसके लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और लोगों का जहां तक हो समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और खासकर जागरूकता के लिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाना भी पड़ता है कि बार बार जो क्या इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यदि हम रेगुलर मास्क पहने, हाथ सफाई करते रहें, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें और अभी वैक्सीनेशन का दौर है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इन सारी बातों पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा फॉलो करने से आप एक बड़े इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि
यस यस यस। डॉक्टर अरविंद, आप एक इमरजेंसी सर्विस में हैं, जैसा कि आपने भी कहा, और एक आम आदमी की तरह आपकी भी एक फैमिली होती है, डॉक्टर्स की भी एक फैमिली होती है। तो रात बेरात जाना, लोगों के फोन रिसीव करना, और हर समय जब भी कोई आता है आपके पास तो किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरा होता है। ऐसे में आप कैसे तालमेल परिवार और अपनी जॉब के साथ बैठाते हैं? देखिए, मैं तो जिस अभी है कि 7:30 to 2 o'clock मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ, उसके अलावा भी मैं हमेशा ऑनलाइन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ। और जब खुद मैं भी पॉजिटिव हुआ था तो उसमें भी क्वारंटाइन पीरियड में भी मैं 70 से 80 मरीज डेली ऑनलाइन देखता था और लोगों की बातें सुन के उनको समस्याओं का निदान किया। और इसमें तो फैमिली के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है, फैमिली को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी समझते हैं कि ये अभी कठिन घड़ी है, इसमें समाज के लिए करना है, तो उसमें फैमिली की तरफ से हमें काफी सपोर्ट मिला है। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी ये घड़ी चल रही है इसमें हम सबों को बच के निकलना है, और जो त्रासदी हमने देखी है अभी उससे फिर आगे रिपीट ना हो, उसके लिए बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी ही होगी जी। और फैमिली के साथ तो इस तरह का तालमेल बैठा के ही चलना पड़ता है, और इस तरह से देखा जाता तो हो जाता है जी। डॉक्टर अरविंद, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आज जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आप जैसे लोग निश्चिंत होकर पेशेंट्स की सेवा कर पाते हैं। और एक बात यहाँ पे डॉक्टर अरविंद आपसे और जानना चाहेंगे कि हम अक्सर हॉस्पिटल्स में देखते हैं कोविड काल में कि किस तरीके से डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर 12-12 घंटे की ड्यूटीज करते हैं, और इतने लंबे अवधि के दौरान जब आप पीपीई किट पहनते हैं तो बहुत सारी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हम आम नागरिक जिन्हें सिर्फ मास्क लगाना है, जब मास्क लगाने की बारी आती है तो हम कई तरीके के बहाने बनाते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं कि हम नहीं लगा सकते। आप कैसे कर पाते हैं इस बात को? देखिए, जो डॉक्टर्स आईसीयू में ड्यूटी में कर रहे हैं, कोविड पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो पीपीई किट पहन के रहते हैं, और उसमें उनको फिर बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यूटीआई का हो जाता है, पानी नहीं पी सकते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें काफी कुछ जगह देखा गया एसी नहीं चलती है, वहाँ पंखे पर रहना पड़ता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम तो होता है, डॉक्टर को देखना ही पड़ता है। लेकिन यदि मरीज को देख के जो आत्मसंतुष्टि होती है और जो पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं उसमें एक आत्मसंतुष्टि होती है, इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये अपने कष्ट को भी लोग भूल जाते हैं। डॉक्टर अरविंद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात हमसे साझा की, क्योंकि आज ये मौका है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और एक डॉक्टर की दिल की आवाज सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई मरीज आपके पास आता है, वो बड़ी परेशानी में होता है, रोते बिलखते लोग डॉक्टर के पास, दर्द से तड़पते हुए लोग और अपनी जिंदगी की जंग को लड़ते हुए लोग आपके पास आते हैं। लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, मुस्कुरा के जब थैंक यू डॉक्टर बोलते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर? देखिए, बहुत एक सुकून आता है, एक आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो हमने कुछ समाज के लिए किया, कुछ लोगों के लिए कर पाया। और ये जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में जैसे ही कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो है मेंटल स्टेट भी थोड़ा बिगड़ जाता है जी। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो सबसे पहले उनको मेंटल पोजीशन को ठीक करना है, फिर दवाइयाँ बतानी है, दवाई देनी है, उसको फॉलो अप करना होता है डेली। और तब जाके जो है 14-15 दिन का जो पीरियड, ये क्वारंटाइन पीरियड 15 दिन 17 दिन 20-20 दिन किसी को नेगेटिव आने में लग जाते हैं जी। तो उस पीरियड में आपको बराबर उसको अटेंड करना पड़ता है, उनकी हर छोटी छोटी समस्याएं कुछ आती रहती है, उनको सुनना पड़ता है और फिर उसका निदान करना पड़ता है। और फिर जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि नहीं चलो अच्छा हो गया, अब आगे से ये रहेगा, तो इससे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जी। और डॉक्टर अरविंद, इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर में डेल्टा प्लस की अहम भूमिका हो सकती है। हमारे देश में डेल्टा प्लस के कई मामले आ चुके हैं। इससे लोग अपना बचाव कैसे करें, और लोगों के अंदर इस वायरस के वेरिएंट को लेकर काफी दहशत भी है। देखिए, अभी हमारे पास जो सुझाव है इसमें है मैक्सिमम लोग को वैक्सीनेट कराना है।
जितने लोग हैं, जितना हम मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट कर लेंगे तो उसमें बहुत हमें राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ जो कॉमन उपाय हैं, जैसा कि हमने कहा था बचने के, जी उन सबों को फॉलो अप करना होगा। भीड़ भाड़ में नहीं जाना, अननेसेसरी बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना है। अभी वो सारे एहतियात बरतने हैं जो पहले हम बरतते आए हैं, और उसी से ही बच सकते हैं। लोग क्या होता है कि एक डेल्टा प्लस वेरिएंट मान लिया कि कोई मरीज जी भीड़ भाड़ में मिल गया और उसने कितने को इन्फेक्शन फैला दिया, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो जो पिछले वेरिएंट है उससे भी ज्यादा होती है। तो हम उससे बचने के लिए क्या है कि जब से कम बचाव करें, अननेसेसरी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं एकत्रित हों, अपना कार्य जैसे ही जहाँ हो सकता है ऐसे करें, इसमें हम इस तरह बच सकते हैं। और मैक्सिमम लोग को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वैक्सीन लो, है ना, वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने से बहुत राहत होती है, बहुत ही इम्यूनिटी बन जाती है। डॉक्टर अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो लक्षण हैं ये क्या दूसरे वेरिएंट से अलग हैं या उसी तरीके के लक्षण आते हैं इसमें? लक्षण तो सब वही है, मिलते जुलते ही लक्षण वही हैं, केवल ये फास्ट रूप से जल्दी फैलता है। अदरवाइज लक्षण तो सारे वैसे ही जो पहले वेरिएंट के हैं, लक्षण सारे वैसे ही होते हैं। स्नीजिंग, हेडेक, बॉडी एक और जनरलाइज फीवर, ये सारे वही होते हैं, लक्षण वही है। जी। और डॉक्टर अरविंद, ऐसे लोग जिन्हें एक बार कोविड हो चुका है, क्या उन्हें भी इस खतरनाक वेरिएंट के कारण दोबारा संक्रमण की संभावना बनी रहेगी? यस, हाँ, हो सकता है, दोबारा भी हो जाता है। यदि एक वेरिएंट से हुआ है फिर दूसरे वेरिएंट का भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल्दो चूंकि उसमें एंटीबॉडी बना हुआ है तो उससे बहुत हद तक प्रोटेक्शन तो हो जाता है, लेकिन वो दोबारा भी हो सकता है, ऐसा इसे नकारा नहीं जा सकता है, हो जाता है। जी। और डॉक्टर अरविंद, अगर आपने वैक्सीन की बात की कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए और जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन लगा पाएंगे उतनी जल्दी हम कोविड की जो तीसरी लहर है उससे रोक पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना होगा। और अब देश में इस समय अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है और हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के बाद अब ये चौथी वैक्सीन हमारे पास आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, इसमें यदि मान लिया कि आपने यदि किसी का एंटीबॉडी नहीं बना है इन वैक्सीन से तो मॉडर्ना वैक्सीन का भी लिया जा सकता है 6 महीने के बाद, और बहुत अच्छा है। मॉडर्ना का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, 19 उसमें काफी इफिकेसी रेट है। तो यदि वो आ जाएगा तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, ताकि इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे हम लोग। जी। और आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन को लेकर उनके अंदर एक हेजिटेंसी है, हालांकि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार लोगों को समझाते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो भी उन्हें बताते हैं, तो क्या संदेश होगा आपका उनके लिए? वैक्सीन लेने से उनका बचाव ही होगा। वैक्सीन बहुत जरूरी है, और वैक्सीन के लेकर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है या फैलाई गई है वो सब मिथ्या है, बेकार है। और हमें अवश्य ही आगे बढ़कर वैक्सीन लेना चाहिए, और इससे एंटीबॉडी क्योंकि बॉडी में बनती है तो उससे बचाव भी होता है। कुछ ही वेरिएंट से प्रोटीन है, वायरस क्या प्रोटीन है, प्रोटीन से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। और ये एंटीबॉडी तभी बनेगी जब आप वैक्सीन लेंगे, एंटीजन जाएगा तभी बनेगा एंटीबॉडी। हाँ, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से डरना है, वैक्सीन से नहीं। और डॉक्टर अरविंद, इस समय देश से बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से आज की पहले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हरदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी हरदीप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम वैक्सीन के बारे में पूछना था। जी, क्या पूछना था? कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगाई जाए जो साइड इफेक्ट ना हो? जी डॉक्टर अरविंद, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं वैक्सीन को लेकर लोगों के पास, तो पूछ रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन सभी में इफिकेसी का थोड़ा बहुत अंतर है, अदरवाइज सारी वैक्सीन अच्छी है, चाहे वो आप कोविशील्ड लें, कोवैक्सीन लें, स्पुतनिक लें,
आज मॉडर्ना भी आने वाली है। तो इसमें हालांकि एफिकेसी वाइज मॉडर्ना का ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है अपना कोवैक्सीन ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। जी। और डॉक्टर अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग जिन्होंने अपनी पहली डोज ले ली है, अब दूसरी डोज लेने के लिए उन्हें कितना इंतजार करना होगा? कोविशील्ड में तो कोविशील्ड यदि लिया गया तो 84 डेज के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, और यदि कोवैक्सीन लिया गया है तो 28 डेज टू 42 डेज के अंदर सेकेंड डोज ले सकते हैं जी इसमें जी। तो ये टाइम जो है मेंटेन करने से थोड़ा एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा बनती है बॉडी में। हाँ जी जी जी। और इस बीच रामपुर से हमारे कॉलर अनिश रहमान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अनिश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं ग्राम धनुपुरा, जिला रामपुर से आपका नियमित श्रोता अनिश रहमान बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी रहमान जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, इस टाइम पे कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि गांव के अंदर, हर गांव के अंदर कैंप लग रहे हैं, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत सारे आदमी डर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, वो बहुत सारे लगवा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी डॉक्टर अरविंद, लोगों को वैक्सीन को लेके बहुत चिंता है। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो है हमने भी वैक्सीन लगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत कोई भी वैक्सीन आप लेंगे तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, जैसे बुखार आ जाना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना, ये सब थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट तो होती ही है हर वैक्सीन की। जब वैक्सीन आई है उसमें वैक्सीन लेते हैं तो हमें जरूर होती है थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके शरीर में जाके कुछ और इफेक्ट हो जाएगा, तो डरे नहीं, अवश्य वैक्सीन लो, इससे आपका बचाव होगा, कोविड इन्फेक्शन से बचाव होगा। और ये बहुत आवश्यक है कि हम सबों को वैक्सीन लगाना है समय पर। जी। और अब हमारे साथ सुजीत पाठक जी जुड़ गए हैं सीतामढ़ी से। हेलो सुजीत जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी सुजीत जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन अनलॉक हो चुका है और पब्लिक मान नहीं रहा है, सब पहले जैसा एकदम घूम फिर रहा है, सब कुछ न मास्क लगा रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। क्या इसमें तीसरा लहर आने का संभावना ज्यादा हो जाती? जी डॉक्टर अरविंद, देखिए इन्होंने अपनी चिंता, ऐसा चिंता इनका बहुत ही जायज चिंता है इनका, सुजीत जी का। क्योंकि देखिए इसमें यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनेंगे, वो अपना हाथ बराबर नहीं धोएंगे, तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होने का अगेन चांस बढ़ जाता है। और यदि इस तरह का यदि आप भीड़ भाड़ वाला एरिया में ज्यादा जाते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है बढ़ने का। तो इसलिए इन चीजों से हम पूरे सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि इन चीजों से बचें और जितना हो सके बचाव करें, तभी इस वायरस से आप बच सकते हैं। अन्यथा फिर तीसरा लहर तो जिस तरह लोग इस तरह बाहर भाग रहे हैं तो अवश्यंभावी है, हो सकता आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जी डॉक्टर अरविंद, जैसा कि श्रोताओं आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमें बचना होगा, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, तभी हम तीसरी लहर को कमजोर कर सकते हैं या आने से रोक सकते हैं। और अब हमारे साथ भागलपुर बिहार से सुदीप कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर हम एक बार पहले भी कॉल किए थे। जी जी। तो हमें समझ में नहीं आता, ये बताइए कि जो लोग कमजोर होते हैं अंदर से, उन्हें कोविड वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? अंदर से कमजोर होने का मतलब कि बहुत दुबले पतले होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए कोई यदि कमजोर का क्या मतलब है, यदि वेट कम है या कुछ और कोई बीमारी है, ये क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वेट कम है, थोड़ा शरीर इनका दुर्बल है, तो क्या वैक्सीन लेना सुरक्षित रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाँ ले सकते हैं वैक्सीन। इवन हम लोग किडनी डिजीज और ये सब सारी बीमारी में भी कुछ देते ही हैं वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं।
जी, और कई बार ऐसा अंडरवेट जो लोग होते हैं वो भी इस चीज को पूछते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पूछा है कि उन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे किडनी डिजीज है या किसी को शुगर है, वो लोग हार्ट की बीमारी है, तो क्या वैक्सीन उनके लिए सेफ है? हाँ, एकदम लेते हैं, वैक्सीन दे रहा हूँ, सेफ है। अनलेस कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कंडीशन हो उसमें नहीं देते हैं, अदरवाइज सबों में दे रहे हैं, वैक्सीन देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में। हेलो सर का हेलो जी, बलवीर जी नमस्कार। मैं बलवीर बोल रहा हूँ कारवली से। जी बताएं बलवीर जी। मैं पहली डोज लगवाई थी 15 मार्च को और 15 अप्रैल को एडमिट हो गया था कोरोना से। अच्छा, ओके। 15 दिन रहा अस्पताल में, 29 अप्रैल को आया था। अब पूरा शरीर दर्द करता है। जी जी। नींद भी आती है लेकिन जल्दी जल्दी टूट जाती है। जी। डॉक्टर अरविंद, पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। कोविड सिम्टम जो आप बता रहे हैं ना, इसमें थोड़ी नींद कम हो जाती है और ये धीरे धीरे आपका नींद का जो साइकिल होता है जी, वो नींद की साइकिल भी पूरी हो जाएगी। और यदि इसमें कुछ बहुत ज्यादा नींद कम हो रही है ऐसा है तो फिर जरूर चिकित्सक को जरूर कंसल्ट करें। पोस्ट कोविड काफी क्लिनिक हर जगह खुली हुई है, वहाँ पर अपनी समस्याओं का बताएं, उसका जरूर निदान होगा। और ये धीरे धीरे सारी बॉडी एक ये वो धीरे धीरे अपना टाइम लेता है, 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। जी। और डॉक्टर अरविंद, जैसे जिन्हें कोविड अभी पिछले दिनों हुआ था, तो क्या कमजोरी आना एक आम लक्षण लोग बता रहे हैं, तो क्या ये धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी? हाँ, धीरे धीरे 2 महीने से 3 महीने में कमजोरी भी चली जाती है, भूख भी ठीक लगती है, सारे प्रॉब्लम चली जाती है, धीरे धीरे जाती है, बट इसमें टाइम लगता है जी। और इसमें खान पान का भी अपने बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ, प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, दूध लेना है, अंडे का व्हाइट पार्ट लेना है यदि अंडे लेते हैं तो जी, और पनीर लेने हैं, छेने लेने हैं, इसमें जितने भी प्रोटीनिश डाइट लेनी होती है। और इसको यदि डाइट पर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सारे लेने होते हैं, यदि ये लेते हैं तो जरूर जल्दी रिकवरी होगी जी। बिकॉज प्रोटीन, बॉडी का प्रोटीन जो है थोड़ा लॉस हो जाता है, प्रोटीन को ठीक करना होता है, प्रोटीन ठीक हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा जी। और इस बीच छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी इंद्रभान जी, अपना सवाल पूछिए। जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ जी। सर, प्रश्न ये है, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के भी चपेट में आने की आशंका क्या जताई जा रही है? जी डॉक्टर अरविंद जी, बच्चों को लेकर तो देखिए सब जताया जा रहा है कि है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को बचाना होगा, उनको इन्फेक्टेड ना हो, कम से कम इन्फेक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा, वो माइल्ड इन्फेक्शन ही होगा बच्चों में। जी डॉक्टर अरविंद, बच्चों की बात चल रही है, बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल्स भी दिल्ली एम्स, पटना एम्स में चल रहे हैं और उनके लिए भी जल्दी ही वैक्सीन आने की संभावना है। 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन बहुत जल्द ही आ जाएगी जी। और इस बीच वीरेंद्र कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी सर, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो सर, मैं ये आपसे अंतिम सवाल करना चाहता हूँ सर। जी जी। तो जैसा कि मेरे को हाइड्रोसिल है जी, प्लस मेरे को शुगर है, तो क्या मैं सर आप कोरोना वैक्सीन या कौन सा टीका लगवा सकता हूँ, ये मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ सर। देखिए, ये हाइड्रोसिल और डायबिट में आपको शुगर है, दोनों में से आप कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं, कोवैक्सीन ले सकते हैं, कोविशील्ड ले सकते हैं, दोनों में से कोई वैक्सीन आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी डॉक्टर अरविंद, बहुत सारे लोगों को इसे लेकर दुविधा रहती है और आपने बहुत सारे लोगों की जो इस तरह की आशंका थी उसको दूर किया। और अब हम बात करते हैं सुरेंद्र सिंह जी से। हेलो सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों टीके लग जाने के बाद, कोविशील्ड या कोवैक्सीन के दोनों टीके लग जाने के बाद इसकी मियाद जो है कितने समय तक रहती है? साल, 2 साल, 5 साल या आजीवन तक? उसकी अवधि कब तक रहेगी? जी देखिए, ये एंटीबॉडी एक बार बना है वो रहेगा, लेकिन अभी चूंकि ये वायरस नया है और अभी इस पर काफी स्टडी हम लोगों का चल रहा है, तो इसमें एंटीबॉडी कितने साल तक रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, अभी नया है। अभी मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो फिर जब तक वो समय जाएगा तभी पता चलेगा कितना दिन तक रहता है, लेकिन हाँ रहता है। इसमें जो एंटीबॉडी एक बार बन गया तो कुछ दिन तक रहता ही है, 6 महीने साल भर तक रहेगा। जी, और जैसा कि आपने बताया कि इसकी जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की बढ़ जाती है, और डॉक्टर साहब एक बार वैक्सीन लेने के बाद भी क्या संभावना हो सकती है दोबारा इन्फेक्शन होने की? जी जी, हो सकता है। बहुत जो इतने डॉक्टरों को हुआ है इन्फेक्शन, तो सारे वैक्सीन दोनों डोज लगा चुके थे जी, और तब भी ये इसका इन्फेक्शन हुआ है। तो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें सीवियरिटी और स्ट्रेन कैसा था। ये स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा ये था तो, और कितने आप इन्फेक्टेड होने के ये रहे, इसलिए हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन लगा लिए तो नहीं होगा, लेकिन सीवियरिटी विल बी देयर, बहुत कम होगा। सीवियरिटी कम हो जाती है जी, डिजीज की, है ना, सीवियरिटी कम हो जाती है। और अब हम रुक करते हैं शिवपुरी का, जहां से यशवंत जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हाँ, सिद्धार्थ सिंह जी, नमस्कार। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आपके साथ में नवीन जी और आनंद जी ने भी जिस प्रकार से अभी 400-500 दिन से लगातार हमारा ये आपने कोविड के बारे में जानकारी दी और विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों से चर्चा कराई, और आपकी टीम के लिए भी, आकाशवाणी की टीम के लिए भी, और डॉक्टर अरविंद जी को। और मैं बताना चाहता हूँ जी कि आज चार्टर अकाउंटेंट और हमारे SBI की स्थापना, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार डॉक्टरों को बात करके और जिस प्रकार की सेवा करने वालों को धन्यवाद दिया, हम नरेंद्र मोदी जी ने जो डायरेक्ट जो चर्चा की उसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं जी। और हम भी आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने डॉक्टर्स डे के दिन हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया और लोगों को जागरूक किया। और हम चाहते हैं कि जो नई वैक्सीन आई है जी, और उसके बारे में ये बताएं कि जो पुरानी वैक्सीन है उनकी क्या वैलिडिटी है, और नए वाली जो वैक्सीन आ रही है उनकी भी क्या वैलिडिटी रहेगी। जी डॉक्टर अरविंद, अभी बहुत सारी वैक्सीन पाइपलाइन में भी हैं, और जैसे कि 4 वैक्सीन इस समय हमारे पास अवेलेबल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ जी, देखिए वैक्सीन जो है सब 65 से 70% प्रोटेक्ट करता है। इसमें कुछ जैसे मॉडर्ना है वो थोड़ा ज्यादा करता है, 97-95% करता है। तो इसमें जो है वैक्सीन तो एक लेवल तक हमारा प्रोटेक्शन करता है, एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन बाकी जो हमारा जो प्रोटेक्शन, जो बचने के जो पैरामीटर्स, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम वैक्सीन लगा लिए हैं तो हम पूर्णतः जो है इससे मुक्त हो गए हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी वैक्सीन ले लेंगे लेकिन आपको फिर प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। हाँ जी जी जी, पालन करना ही पड़ेगा, और इससे तभी हम बच सकेंगे, अन्यथा दोबारा दोनों डोज देने के बाद भी लोगों को हो जाते हैं जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अरविंद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू जी। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अरविंद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी का पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।